नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी और मैं हूं डॉक्टर सुभाष पांडे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे श्राप की जो यमुना की कल कल बहती धारा की बजाय दिल्ली के राजनीति के गटर में थू थू कर बह रही है। हाँ, सही सुना आपने। सूत्रों के हवाले से भास्कर डिजिटल में प्रकाशित एक खबर के अनुसार दिल्ली के एलजी साहब का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यमुना का श्राप लग गया है। अब सोचिए, एक नदी जो खुद बेहद गंदी हो चुकी है, जो दुनिया की 8 सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है, वो किसी को श्राप दे रही है। यह एक फूहड़ व्यंग ही नहीं बल्कि राजनीति का नया युग है। जनवरी 2023 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने यमुना को साफ करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई। अध्यक्ष कौन बनाया गया? दिल्ली के एलजी। और केजरीवाल सरकार ने समर्थन जताया, हम साथ साथ हैं। पर जैसे ही एलजी साहब ने कमान संभाली, दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तर्क दिया, डोमेन एक्सपर्ट चाहिए, एलजी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और परियोजना लटक गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह परियोजना लटक गई या दिल्ली की जनता का भरोसा? अब सुनिए, ताजा मसाला सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जब आतिशी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने पहुंची तो दिल्ली के एलजी ने आतिशी मार्लेना से कहा, केजरीवाल को यमुना का श्राप लग गया है क्योंकि उन्होंने नदी की सफाई परियोजना को रोकी थी। मतलब अब दिल्ली की राजनीति में श्राप भी शुरू हो गया है। लेकिन अगर ये सच है तो हम तो यही कहेंगे कि यमुना का गुस्सा बिल्कुल जायज है। अब आते हैं 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव पर। नतीजे आपको मालूम ही है। 10 साल बाद आम आदमी पार्टी से सत्ता छिन गई। भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस का तो सफाया ही हो गया। आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब अरविंद केजरीवाल खुद अपनी ही नई दिल्ली सीट से चुनाव हार गए। एक ऐसा नेता जिसने 2021 में कहा था, अगर मैं यमुना साफ न कर पाऊं तो मुझे वोट मत देना। दिल्ली की जनता ने सचमुच उनकी बात मान ली और उन्हें वोट नहीं दिया। यानी जनता ने केजरीवाल को वही सबक सिखाया जो उन्होंने खुद जनता को सुझाया था। वैसे एक बात सोचने वाली है, यमुना जैसी गंदी नदी जिसे हमने नाला बना दिया है, अगर सच में श्राप देने लगे तो दिल्ली सरकार और विपक्ष दोनों का क्या होगा? शायद यमुना कह रही हो, तुमने मेरे साथ जो किया, लो अब उसका फल भुगतो। अब एलजी साहब की बात माने तो केजरीवाल सरकार की असफलताओं के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि यमुना का गुस्सा भी है। और ये गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक सरकारें सिर्फ बातें न करें बल्कि काम भी करें। एलजी साहब ने आम आदमी पार्टी की हार को लेकर जो बयान दिया वो वाकई लाजवाब है। उनके अनुसार केजरीवाल को यमुना का श्राप लगा है। सच बताएं तो हम तो दिल से ये चाहते हैं कि प्रकृति खुद अपना श्राप और अपना बदला ले ले, क्योंकि ऐसा करके शायद वो खुद को और हम जैसे लोगों को बचा पाए। नहीं तो देश में लोकतांत्रिक और न्यायिक व्यवस्था कितनी लचर और लाचार है, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर प्रकृति सच में श्राप देने लगे तो फिर दिल्ली के नेताओं की क्या हालत होगी? आखिर जब दिल्ली की हवा इतनी खराब हो, पानी इतना गंदा हो और जो पेड़ पौधे बचे भी हों उन्हें सड़कों के नाम पर कटवा दिया जाए तो प्रकृति को गुस्सा तो आएगा ही। अब बात करते हैं दिल्ली रिज की, जिसे दिल्ली का फेफड़ा भी कहा जाता है। यह जंगल तेंदुओं और सैकड़ों जीवों का घर है और साथ ही दिल्ली की प्रदूषण से रक्षा करने वाला सबसे बड़ा गार्जियन। मगर दिल्ली में जहां एक पेड़ काटने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ती है, वहां एलजी के ही कार्यालय की मंजूरी से 1700 पेड़ काट दिए गए। जी हां, 1700 पेड़। और यह सब हुआ सड़क चौड़ीकरण के नाम पे। अब सवाल यह है कि जब दिल्ली रिज जैसे हरे भरे क्षेत्रों की बलि दी जा रही हो तो क्या एलजी साहब को भी प्रकृति माता का श्राप नहीं लगेगा? या फिर इन्हें इन सब से भी छूट मिली हुई है? बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पेड़ों की कटाई पर सख्त आदेश दिए थे, लेकिन यहां देखा जाए तो इस सख्त आदेश की भी घोर अनदेखी हो रही है। क्या होगा जब यही शक्ति प्रकृति खुद दिखाएगी? एलजी साहब अब क्या कहेंगे?
निश्चित तौर पर आपके विचार क्रांतिकारी हैं। पर्यावरण की चिंता भी जरूरी है, पर इसमें भेदभाव क्यों? यदि केजरीवाल को यमुना का श्राप लगा है तो और भी लोग हैं जो इससे अछूते नहीं हैं और उनका श्राप बस वेटिंग में है। ये वेटिंग जब खत्म होगी तो श्राप घर पर दस्तक देगा जरूर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली को सच में किसी श्राप ने जकड़ लिया है या ये सिर्फ राजनीतिक ड्रामा मात्र है? अगर आपको लगता है कि राजनीति से हटकर यमुना और दिल्ली की हवा की सफाई होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लास्ट में कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सच की कहानियां तो सिर्फ यहीं सुनाई जाएंगी, वो भी बिना किसी फिल्टर के। यमुना का श्राप हो या सरकार का आलस, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि नदी को, नाला और हवा को जहर बनने से बचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।